टेंथ क्लास 10 मैथ चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होते हैं कि दो हमारे एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दोबारा से रिवाइंड हो जाए। तो यहाँ पे हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस किसमें होता है, वो एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है इसकी जो लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्स डैश हमारा एक्स एक्सिस है और वाई वाई डैश हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई का कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई का कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे यहाँ पॉइंट दिया हुआ है A35, तो ए जो थ्री है हमारा वो हमारा एक्स का पॉइंट है, ठीक है। जो 3 है हमारा वो एक्स का पॉइंट है और जो 5 है हमारा वो वाई का पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 जो है एक्स का पॉइंट है और -4 जो है वाई का पॉइंट है। और आपने पढ़ा भी हुआ था कि इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपको इतने डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि नाइन्थ थोड़ी अलग है इससे, ठीक है। 9th में ये चीज़ आपको नहीं कराई जाएगी, यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराया जाएगा। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और एक वाई कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट। या फिर इसका एक नाम और है, इसको एब्सीसा, ABSCI एब्सीसा भी कहते हैं। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये लिख के आए, एब्सीसा लिख के आए समझ जाइएगा कि एक्स का कोऑर्डिनेट है, अगर ऑर्डिनेट लिख के आए समझ जाइएगा कि वाई का कोऑर्डिनेट है। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे आप देख रहे हो ये वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। जैसे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है। इस तरह डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कहलाती है इसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस डिस्टेंस, जैसे ये हमारा पॉइंट है, जैसे ये डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी कितनी है 5, तो ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, यानी ये है 5, तो ये हो जाएगी वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब एक चीज़ और समझते हैं कि एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे होंगे एक्स और 0 की फॉर्म में। जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 0, क्योंकि यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट नहीं है। इस तरह से ऑन वाई एक्सिस पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 और वाई की फॉर्म में, ठीक है, वो होंगे 0 और वाई की फॉर्म में। तो अब हम समझते हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला जो हम क्लास 10th में सीखेंगे। ये सब अब तो हमें 9th में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवाइंड करा दिया आपको, ठीक है। तो चलिए अब सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अब मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन क्या है, हमारा मेन जो है वो है क्लास 10 में डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या था इसको समझेंगे। चलिए डिस्टेंस फार्मूला तो यही है हमारा, जो हमें जिसके हमें सम सॉल्व करने हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 में आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है,
थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे एक मैंने, चलो मैं प्लेन से एग्जांपल दे देता हूँ आपका। जैसे मेरे 2 पॉइंट हो गए A4 और 6, ठीक है। तो यहाँ मैं पॉइंट्स को x1 y1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स को लेता हूँ मैं A x1 y1 और यहाँ लेता हूँ B x2 y2। अब मुझे इसकी क्या निकाली, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, AB। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूँ तो ये उसकी डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, जरा इसको ध्यान समझिए। x2 माइनस x1 यानी डिस्टेंस हमारी क्या है, AB। तो ये होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम एक्सरसाइज 7.1 में यूज़ करेंगे। तो जब मैं एक्सरसाइज 7.2 कराऊंगा, ठीक है, तो फिर उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।